हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 27 नवंबर, सुबह का और टाइम जब तक है। हमने थोड़े बहुत काम निपटाए, तब तक रौनक के पापा ने धान चढ़ा दिया था छत पर, क्योंकि आज इनको सुखाने के लिए डालना है। तो वही सबसे पहले छत साफ करेंगे, क्योंकि छत जब से गेहूँ धुले हैं तब से फिर झाड़ू नहीं लगी है इसमें, तो वही से अच्छे से झाड़ू लगाकर तब फिर धूप में डालेंगे। ज़्यादा तो नहीं सुखाने हैं, लेकिन आज शाम तक अच्छे से धूप लग जाएगी तो फिर ठीक रहेगा। और फिर इनको दरवाना है, सारे तो नहीं दराएँगे, लेकिन फिर क्या है कि एक बोरी दरा लेंगे, तब तक चलेंगे फिर। क्योंकि ज़्यादा दरवा लो इकट्ठा जैसे कि, तो कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब चावल में। अगर इसकी कोई दवा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब ठंड में क्या है, चावल हमारे यहाँ कम खाया जाता है। वैसे भी आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ चावल कम ही खाया जाता है, और ठंड में तो और भी, मतलब अम्मा तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, और हम लोग भी सिर्फ चावल नहीं खाते हैं। तो इसलिए जैसे कि अब दराने जा रहे हैं, तो ये सोचा कि चलो अच्छा 50 से 60 किलो दरवा लें, तो फिर वो क्या होता है, चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। तो अगर इसकी कोई दवा आपके पास हो, मतलब कुछ पता हो, तो ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आ गया है पार्सल। ये साड़ी हमने मंगाई थी, तो वही आ गई है, और ये बहुत जल्दी साड़ी आई है दोस्तों। 3 दिन में डिलीवरी इसकी हो गई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगी। तो देखिए, मैरून कलर की साड़ी है, और ये साड़ी शादी में पहनने के लिए हमने मंगाई है अपने तो लिए। कलर तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैरून कलर है और शिफॉन कपड़े में है, और कढ़ाई दी हुई है, बिल्कुल बारीक वाला सितारा लगा हुआ है। और मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी साड़ी, तो मीशो से मंगाई थी। मतलब रुक रुक कर ये हो रहा है, हम सोच रहे थे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, और फिर क्या हुआ कि मंगा लिया है। और फिर अब ब्लाउज तो तैयार नहीं हो पाएगा दोस्तों 1-2 दिन में। फिर ये ब्लाउज में हमने मंगाया है ग्रीन कलर का, क्योंकि इस पर अच्छा लगेगा मैरून पर ग्रीन कलर, तो इसलिए फिर ये मंगाया है, और ये बहुत ही अच्छा है ब्लाउज। ये देखिए, तो काम करने जा रहे थे तब तक आ गया था। तो फिर सब रख कर, और यहाँ पर अब होगी घर की सफाई। खाना बना के रख दिया है, क्योंकि कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था, आंगन की लिपाई तो हो गई थी, बाकी सब पड़ा हुआ था फैला। तो ये सब कपड़े निकाल रहे हैं, धुले हुए रखे हैं, लेकिन ऐसे ही हमने गठरी बांध कर रख दिया था, रखने का टाइम नहीं था, तो वही रख रहे हैं। और धुलने वाले जो कपड़े हैं वो निकाल कर अभी कमरे से लाएंगे, तो उनकी गठरी बना के रख देंगे, क्योंकि दोस्तों धुलने का टाइम नहीं है, आज भी लिपाई करनी है, तो इसलिए धुलने वाले तय बना के रख दिया है। और जो गंदे कपड़े हैं वो निकाल कर लाएंगे, तो उनकी भी गठरी बना के रख देंगे। इसके बाद तब तो शुरू होगा दोस्तों, काम। रसोई की साफ सफाई सब कर दी है पूरी, ये देखिए। और उसके बाद कपड़े रखे, गंदे वाले कपड़े बांध कर रख दिए हैं, तो वो कल धुलेंगे। और यहाँ पर नीचे धुल भी दिया है, शाम को कुछ बन जाएगा। रसोई से फुर्सत मिल गई, अब यहाँ पर लीपना रह गया है। एक तो दोस्तों, एक ही दिन में जितना काम करना हो कर लो, दूसरे दिन क्या होता है कि थकान आ जाती है। तो कल अगर साथ में लिपाई कर देते, समय बच जाता तो कोई बात नहीं थी। अब आज क्या है, थकान से शरीर में लग रही है, लेकिन करना तो है ही, कल से शादियां शुरू हैं, तो इसलिए ये डाटा के बिना फोन की। और हम इधर उधर की सफाई ही कर रहे थे, तब तक बच्चे स्कूल से आ गए थे। क्या हो गया था कि रसोई में अब लाइटें अच्छे से लग गई हैं, मतलब अभी तक अंधेरा ही रहता था, लाइट चली जाती थी, तो इन्वर्टर लग गया है, तो अब लाइट जलती रहती है। और जब अंधेरा रहता है ना, चूहे अपनी मनमानी खूब करते हैं, खूब गंदा करते हैं, तो वही साफ करने में मुझे टाइम लग गया था रसोई को। और तब तक बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो अब ऊपर से झाड़ू लगा के लाएंगे जीने से, उसके बाद फिर नीचे करेंगे।
तो दोस्तों अब तख़्त के नीचे भी खाली हो गया है, गेहूँ हमने धुल लिया था, तब से लिपाई नहीं हुई है। तो तख़्त के नीचे भी हमें देखना है, गड्ढे वग़ैरह हो गए थे, जहाँ जैसे कि गेहूँ की बोरी रखी उसके नीचे कर देते हैं चूहे, तो एक गड्ढा दिख रहा था। वैसे तो हम बंद करते रहते हैं, तो हमारे घर में गड्ढे नहीं दिखते हैं। देखते हैं आप लोग जब भी हम लिपाई करते हैं, गड्ढे बंद करते रहते हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे कमरे में हो और लिपाई नहीं करेंगे, फिर भी अगर निगाह के नीचे आ गया तो हम उसको तुरंत बंद करते हैं। तो बस एक था छोटा-सा, तो उसको भी बंद करेंगे। और दोस्तों बरामदा तो हमारा पूरा खराब है, मतलब पशुओं को रात में बाँधते हैं तो अब लीपने वाला तो रह नहीं गया है। लेकिन अब कहीं भी जुगाड़ नहीं है बाँधने का कि पशुओं को कहीं छाया में बाँध दें। तो मजबूरी में अब पशुओं की जान देखी जाए या फिर साफ-सफाई देखी जाए। तो बरामदे में तो पशु ही रहते हैं, तो बच्चे साड़ी देख रहे थे। ये बच्चों की पसंद की ही साड़ी आई है और ये कलर तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मैरून कलर। तो और शाइनिंग भी थी साड़ी में, तो यही मँगा लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी मिट्टी निकल गई थी, तो वही पानी डाल रहे थे, फिर यहाँ पर भी चुपड़ देंगे मिट्टी पतली-पतली सी, तब फिर पुताई करेंगे और उसके बाद तब लिपाई करेंगे। और खाने में बनाया था दाल-चावल, आप लोगों को बता देते हैं, दिखा तो नहीं पाए हैं। आज बच्चों का मन था मम्मी दाल-चावल ले जाएँगे, क्योंकि टिफ़िन में इनके अच्छे से बन जाता है। इशू का टिफ़िन स्टील का है, तो उसमें नहीं बन पाता है, तो फिर दाल-चावल बना दिया था। थोड़ा गाढ़ी दाल जैसे होती है, तो टिफ़िन में फिर ले जाते बन जाता है। तो वही बनाया था और आज क्या हुआ था सुबह ही वीडियो हम अपलोड कर लाए थे। तो दोस्तों आज वीडियो अपलोड करने की चिंता नहीं है कि शाम को जाना है, मुझे शाम तक अच्छे से काम करने का टाइम है हमारे पास। नहीं तो क्या होता है 4 बजे से फिर उधर की तैयारी होने लगती है। तो लेकिन आज सुबह ही हम अपलोड कर लाए थे। तो उसके बाद चूने से पुताई करेंगे, तब फिर लिपाई करेंगे। और पीछे आंगन देखिए कितना बड़ा लग रहा है। लिपाई करने से घर का साइज़ लगता है बड़ा हो जाता है, चारों कोने सब साफ-सुथरे से लगते हैं। देखिए आंगन और यहाँ के में कितना ज़्यादा अंतर है, इसीलिए 8-10 दिन में तो लिपाई करनी ही पड़ती है। तो बच्चे खाना-पीना खा चुके हैं, अब इनके कोचिंग जाने की तैयारी हो रही है और अब शुरू किया है हमने लिपाई। मतलब लिपाई शुरू करने में बहुत टाइम लग गया था मुझे इधर-उधर के काम करने में। तो इशू खाना खा रहा है क्योंकि ये बाद में आता है, ये दोनों पहले आ जाती हैं, लेकिन कोचिंग साथ में ही जाती हैं, तो वही बड़बड़ा रहे थे, कम से कम उसको तो खा लेने दो खाना। और इसको बहुत जल्दी रहती है, जल्दी निकलो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हम भी बड़बड़ाते जा रहे थे, कम से कम उसको ठीक से खाना तो खा लेने दो, पहुँच जाना। अच्छा, तो अब तीनों निकलेंगे कोचिंग के लिए और हमारा लिपाई होगी। लिपाई क्या है दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती लिपाई में, काफ़ी कमेंट आते हैं और मैं जानती हूँ आप लोग सोचते हैं कि मतलब अच्छी व्यवस्थाएँ हो जाएँ तो मुझे काम कम पड़े। आप लोग मेरा हित ही चाहते हैं कि आप प्लास्टर करवा लीजिए मतलब तो देखिए, जैसा घर हो वैसा ही अच्छा लगता है फिर जैसा मतलब घर का रख-रखाव होता है, अब हमारा घर लीपने वाला ही है तो वैसे ही अच्छा लगता है और मुझे दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं है, बस टाइम की कमी रहती है हमारे पास, टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि अब मुझे वीडियो का काम भी करना पड़ता है, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। बाकी मुझे ना तो आलस है, ना ही मुझे कोई दिक्कत होती है लीपने में कि हम लीप नहीं पाते हैं और क्या हुआ, किया हुआ नहीं होता, ये सब नहीं है। लेकिन अब गाँव की जो लाइफ़स्टाइल है दोस्तों, वो तो है ही ख़ैर, ये हमारी नहीं है, सबकी है, सबके घरों में लिपाई-पुताई करनी पड़ती है। ये है 10 में से 4 घर अब पक्के हो गए हैं गाँव में, जो लोग बनवा रहे हैं, तो साथ में फर्श भी करवाते जा रहे हैं, क्योंकि अब इतना काम होता है, काम के बीच में लिपाई-पुताई बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ खेती-बाड़ी भी होती है।
सब्जियों का काम होता है, तो महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब लेकिन जब तक है तब तक ठीक है, फिर लिपाई-पुताई करते रहेंगे, जब जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये एक बात है दोस्तों, लिपाई करने से घर की सुंदरता और भी निखर के आती है। फर्श हो या टाइल्स लगे हों, उसकी टक्कर नहीं ले सकता है कच्चा घर। लीप-पोत कर जब सुंदर तैयार होता है ना, तो बस देखते बनता है। और अब तो दीवारें पक्की हो गई हैं दोस्तों, पहले तो मिट्टी की दीवारें थी हमारे घर में, पूरा घर मिट्टी का था, तो ऊपर से पुताई करनी पड़ती थी। मिट्टी भिगो-भिगो कर एक लोग पकड़ाते थे, एक लोग ऊपर पुताई करते थे। बहुत महीनों पहले पुताई करनी पड़ती थी, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था, मतलब कच्चा था लेकिन बहुत बड़ा घर था। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी तब त्योहारों में, तब जाके घर तैयार हो पाता था। अब तो ख़ैर इतना ये लिपाई करनी पड़ती है, दीवारों की पुताई नहीं करनी पड़ती है। Ito tigiri kasi hindi kalo tayo kaya dyan. और दोस्तों उसके बाद लिपाई करने के बाद क्या हुआ, बहुत सारा गोबर बच गया था। आज का भी हमने सारा यहीं पर रख दिया था। हम सोच रहे थे यहाँ तक लिपेंगे, बाहर तक, लेकिन फिर देर हो गई थी। उन्होंने मना कर दिया था कि रोज पशु आते जाते हैं, फिर वैसा ही हो जाता है, फालतू में मेहनत करोगी। और सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा होने में कुछ ही समय बाकी है। फिर हमने क्या किया, देखिए कितना ज्यादा गोबर है, तो सब भूसा मिलाकर अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर मिलाकर रख लिया है, और यहीं पर मिला लिया। ऊपर सारा गोबर चढ़ाकर कंडे पाथ देंगे, ताकि ऊपर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाथ भरे थे तो यहीं पर सब तैयार कर लिया है गोबर, अब सिर्फ कंडे पाथना बाकी रह गया है। अभी क्या है, धूप हो रही है अच्छी खासी। अब जिस दिन सुकहरा पड़ने लगेगा, कंडे सूखना मुश्किल हो जाएगा, सूखेंगे नहीं, फिर तो सीधा उधर फरवरी के महीने से ही सूखना शुरू होते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि साथ में पाथी दें। ये लोग तो कहते हैं कि अरे डाल दो घूरे में, कहाँ परेशान होगी इतने समय। लेकिन हमें क्या लालच लगता है, क्योंकि कंडे हमारे पास बिल्कुल भी खत्म हो गए हैं पुराने, और नए इस बार पाथ नहीं मिले हैं। क्योंकि क्या हुआ, बारिश हो रही थी लास्ट तक, इस बार बारिश हुई है, तो कंडे उस हिसाब से नहीं बन पाए, अब की तैयार नहीं है, इसलिए मुझे लालच लगता है। तो हमने कहा पाथ देंगे, रात तक लगे रहेंगे तो सारा गोबर, मगर हम पाथ कर ही तब देखेंगे, मतलब बाकी का काम देखेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पर दोस्तों जिस दिन सुबह से चले जाते हैं, फिर शाम को आने का टाइम नहीं रहता हमारे पास। आज गए नहीं है वीडियो अपलोड करने, तो फिर जो सूखे हुए कंडे हैं ना, तो वो हम खड़े कर देंगे। खड़े करने से जल्दी सूखते हैं, यानी कि आधे सूख गए हैं तो उनको खड़े कर दो तो जल्दी सूख जाते हैं। तो वही सब खड़े कर रहे थे, और अंधेरा दोस्तों हो गया है। ये मोबाइल की टार्च की रोशनी है जो लग रही है, बाकी अंधेरा होने लगा, मतलब हो गया है अच्छे से। लेकिन हमने कहा निपटा कर ही दम लेंगे आज। ना तो टाइम लगता है, ना तो हम आ पाते हैं ऊपर। जिस सुबह से चले जाओ, फिर शाम को वहीं पूरा समय चला जाता है। दोस्तों कंडे खड़े करने वाले थे, लेकिन क्या है, टाइम नहीं मिल रहा था। रोज़ हम शाम को चले जाते थे, आज सुबह ही वीडियो अपलोड कर लाए थे, एडिट हो गया था। एडिट क्या, कल जा ही नहीं पाया था, वही रखा हुआ था। तो अब ये काम निपटा देंगे। गोबर 2 दिन का रखा हुआ था, वो बच गया, वो सब पाथ देंगे। थोड़ा पाथ दिया, थोड़ा बाकी है। दोस्तों बस अभी अभी वीडियो भेजा है, वहाँ से लीप कर आए। गोबर पाथा खूब सारा 2 दिन का लगा हुआ था, मतलब लगा क्या, लीपने की वजह से रखा हुआ था कि घट ना जाए। और रात हो गई थी, फिर पाथे दिया, 2.5 से 3 तसला था। और उसके बाद फिर कपड़े बदले, नहाया नहीं है क्योंकि ठंडी में 2 बार नहाना ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर
अब आप लोगों से मिल रहे हैं और बनी है चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब जैसे कि लीप कर बैठो ना, बाद में ठंड लगती है, क्योंकि लीपने से सर्दी लगती है, लेकिन लीप गया है। ये है, कल है शादी हमारे गांव में तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। अभी बस वीडियो भेजा ही है वहाँ से, यार सीधा वीडियो का काम कर रहे थे, अपलोड कर लाए थे सुबह, तो ठीक है, नहीं तो और भी मुश्किल हो जाती है आज। तो आ जाइए चाय पीने के लिए, रौनक ने बनाई है। अंदर से सर्दी लग रही है। अब इसके बाद खाना पीना देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हमको रख दो नौ ले बेटे। दोस्तों अभी मम्मी कह रही थी चाय देंगे, और जैसे वीडियो बंद हुआ हम गिलास लेके आए, चाय नहीं दे रही है। जो मम्मी चाय दे दो। चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं। मम्मी ला दे थोड़ी। दोस्तों ये स्कूल में रोटी मांग मांग के खाती है, इसलिए इससे नाराज है। अरे बस चम्मच मांग ली ना। क्यों चम्मच मांगा? जूठा चम्मच ले लिया था इसने किसी चम्मच मम्मी रखे नहीं रहा, तो हम बहुत तेज भूख लग रही है। तो क्या अम्मा को पता चलेगा, घर से निकाल रहे हैं। लाओ। अम्मा को सुनती नहीं है।